जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा टाइम का है, मुझे शेयर करने में थोड़ा लेट हो गई है और मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, काफ़ी टाइम पहले ना मेरे घर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। मतलब कि मेरे प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को लेकर है। वो ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और बहुत मतलब कुछ भी बोल देते थे और हमारा रिश्ता ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो फिर हमारे बीच में फिर जब से मैंने गुरुजी को माना जाना, तो मैं सिर्फ गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी को जब से मैंने मतलब मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ और ख़राब हो गई। मतलब जो रिश्ते थोड़े बहुत ठीक भी चल रहे थे ना, वो और बुरे हो गए और लाइफ बहुत ख़राब हो गई है। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे हस्बैंड और मेरी इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इनफैक्ट हमारी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। तो फिर क्या हुआ, तो मैं भी टेंशन में थी। मैं और परेशान। मैंने बोला कि मैंने तो सब कुछ ठीक होने के लिए गुरुजी आपकी शरण में आई थी और ये तो और ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी संगत जी। मैं तभी भी गुरुजी को ही मानती थी और काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं कहीं और जाती हूँ, मतलब मैं किसी और के पास जाती हूँ सॉल्यूशन करने अपनी प्रॉब्लम का। लेकिन फिर बार बार मेरे पास ऐसे मैसेज आते थे कि मतलब सब कुछ ठीक होगा और मेरी शरण में ही रहना और ये तेरी परीक्षा चल रही है। तो फिर मेरे ना एक जानने वाले हैं, वो भी गुरुजी को फॉलो करते थे। तो मैं उनके इंस्टा में उनका रोज़ देखती थी, वो स्टेटस लगा के रखते थे। मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं। तो फिर मैं भी उनके स्टेटस पे कमेंट करती थी जय गुरुजी। लेकिन संगत जी, उन्होंने अब लगाना छोड़ दिया है। तो वो एक दिन हमारे घर आए थे, तो मैंने उनसे ऐसी बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी सोचा चलो गुरुजी को भी देखते हैं। तो ये बात ना मुझे बहुत हर्ट हुई, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि गुरुजी की जर्नी सबके साथ गुरुजी की मर्ज़ी से होती है और हो सकता है उनमें उतना पेशेंस ना हो, क्योंकि पहले गुरुजी ऐसा टाइम दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब एक साथ आ जाती है और फिर गुरुजी ये देखना चाहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम में भी गुरुजी के साथ खड़े हैं या हम गुरुजी का हाथ छोड़ देते हैं। तो ये है संगत जी। और 3 सालों में मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए, मतलब इतना बवाल हुआ लाइफ में कि बस गुरुजी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ा। और संगत जी, सच बात तो ये है कि गुरुजी सुनते भी हैं, क्योंकि भले ही लोग बोलते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, लेकिन फिर भी गुरु लोग अपना दिमाग लगाते ज़रूर हैं। और पहले मुझे मैसेज आते थे कि तेरे साथ कुछ भी होगा तो शुक्राना सत्संग शेयर करना। और अब मेरे साथ जो भी सिचुएशन होती है मुझे उससे रिलेटेड मैसेज आते हैं। अभी जैसे आजकल मेरे साथ कुछ हुआ तो उससे रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है बार बार कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। वो मैं बता नहीं रही हूँ कि क्या हुआ है, क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है संगत जी। आप लोग माने या ना माने, ये गुरुजी भी कहते थे कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या कुछ अच्छा हो रहा है तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की नज़रें बहुत ख़राब है। वो तो शायद हमारे थोड़े बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमें गुरुजी की शरण मिली है और गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं। पर अगर आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है ना, तो प्लीज़ आप किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत ख़राब है। लोगों का घर बर्बाद हो जाता है संगत जी। तो यही है मेरा शुक्राना सत्संग। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत झगड़े हुए, डिवोर्स तक बात पहुंच गई। मैं अपनी मम्मी के घर में रहती थी।
जो लेवल था, मेंटल जो लेवल था उनका, मतलब वैसे ठीक थे, खाना खाना सोना सब कुछ ठीक था, लेकिन जो बात करने का जो तरीका था ना, वो ऐसा था कि मुझे लगता था कि कुछ ना ही शेयर करूं तो अच्छा है, ना कुछ समझना, बस हर बात को नेगेटिव वे में लेना, हर बात को नेगेटिव। तो मैं लोगों के देखती थी ना, मैं जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं और अपना सुख दुख सबको बताते हैं, तो मैं सोचती थी, मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मेरी लाइफ में कभी ऐसा दिन भी आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस गुरुजी से ही कहती थी। लेकिन संगत जी, वो होली के बाद का मेरा ये शुक्राना है। तो अभी मेरे हस्बैंड थे कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ भी है या नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग होली के बाद ही रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से बहुत प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है सब कुछ। और हस्बैंड के नेचर में भी बहुत सुधार हो रहा है। और गुरु जी ने मुझसे ईद से मिलते जुलते इतने सत्संग सुनाए कि बहुत सारी आंटी जी ऐसी हैं जिनके हस्बैंड का नेचर ऐसा ही था, ड्रिंक करते थे, झगड़ा करते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन धीरे धीरे सुधर गए हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, गुरु जी का जल प्रसाद पिलाती हूँ और थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा बहुत नहीं संगत जी, काफ़ी चेंजेस है। मैं भी आज अपना यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के नेचर में भी काफ़ी सुधार आया है, बात करने में, समझने में। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम, शुक्राना। आप बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत सुकून की लाइफ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर इस सत्संग को कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है कि मेरा बेटा, मतलब उसको स्किन की प्रॉब्लम मैंने आप पहले भी शेयर करी है, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही उसके लगा रही हूँ और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो जो भी गुरुजी की संगत है, वो जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि रात को तांबे के लोटे में गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने वो रखना है और सुबह उसको थोड़ा थोड़ा एकदम गटक के नहीं पीना है और थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके गुरुजी का मंत्र जाप करके पीना है। और जहाँ जो प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ा सा लगाना भी है। जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसी भी प्रॉब्लम होगी, वो ज़रूर ठीक होगी, लेकिन बस पेशेंस रखिएगा। थोड़ा टाइम हर चीज़ में लगता है संगत जी। तो गुरु जी के ब्लेस्ड जल प्रसाद से और चंदन तिलक से बेस्ट दवा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग विश्वास करिएगा, गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। और संगत जी, बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था। कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी अपनी मेहर पूरी संगत पे बनाए रखिएगा, अपनी पूरे परिवार पे बनाए रखिएगा। गुरु जी सबके घर में सुख शांति हो, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरु जी सबके घर में सुख शांति, सबके जीवन में खुशियाँ देना मेरे गुरु जी महाराज। आज का इस लाइफ में हर कोई सफ़र कर रहा है, हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, बस आप सबका हाथ पकड़ के रखिएगा। गुरु जी सबके घर में अपनी कृपा बरसाइएगा। गुरु जी सबके साथ रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।